नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। इस वक्त मैं मौजूद हूं आरपीएस खैरेका में और यहां पे आपको बता दूं कि आरपीएस खैरेका का एक बहुत ही बड़ा और अद्भुत प्रयास इसको मैं कहूँगा। आरपीएस सबसे पहले यहाँ पे ये स्टैंडी लगी हुई है, इसको आप देखिएगा, आरपीएस स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज पावर्ड बाय क्रॉस एंड क्लाइम। अब आपके बच्चे भी बनेंगे जज, आईएएस, आईपीएस और बिजनेसमैन। ये कैसे बनेंगे, इन तमाम मुद्दों पे चर्चा जो है वो हम करेंगे यहाँ पे। ये स्टैंडी के अंदर जो पूरी डिटेल दे रखी है, उस पूरी डिटेल के बारे में हम जानकारी लेंगे, बातचीत करेंगे। और इसके अलावा अगर मैं आपको इस तरफ दिखाना चाहूँ, दूसरी स्टैंडी की तरफ, तो एक्सपर्ट एवं अनुभवी शिक्षक ही बनाएंगे आपका कैरियर। वो कैसे बनाएंगे, उन तमाम मुद्दों पे चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक जानकारी और दे दूं कि C&C सेट जो एग्जामिनेशन का आयोजन जो है वो आरपीएस स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज के द्वारा जो है वो करवाया जा रहा है। और ये एग्जामिनेशन जो है वो एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि हर संडे को बार बार इसका आयोजन जो है वो होता रहना है। अगर आप इस एग्जामिनेशन में हिस्सा लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक दिया हुआ है और गूगल फॉर्म से आप फॉर्म अप्लाई करके इस प्रतियोगी परीक्षा का हिस्सा बन सकते हैं। चलिए, सबसे पहले मेरे साथ आरपी ग्रुप ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के जो एमडी हैं जनक बिश्नोई जी, वो मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते हैं। जनक जी, जज भी बन सकते हैं, बिजनेसमैन भी बन सकते हैं और बड़ी बड़ी पोस्टों के लिए आपने ये एक मुहिम चलाई है, एक नई शुरुआत की है। आखिर क्या है ये? इसका रमेश जी, मेरा मेन मुद्दा यह है आरपीएस स्कूल ऑफ सोशल साइंस स्थापित करने का कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में ये बच्चों को नॉलेज नहीं होती कि उन्हें +2 के बाद में क्या करना है। पहले क्या होता था कि मेरिट बेस पे जो यूनिवर्सिटीज़ होती थी, हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती है, उसमें मेरिट बेस पे एडमिशन होता था। पर इस बार से जो है हमारी सरकारें हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो हरियाणा सरकार है, या जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की पावर्स है, उन्होंने ये बात लागू कर दी है कि इसके लिए एक CUT सेट का पेपर होगा। उस पेपर के माध्यम से ही वो बच्चा उसमें एडमिशन ले पाएगा जो उस टेस्ट को क्लियर करेगा। कि अब मेरिट बेस एक बार तरफ से आप माने तो मेरिट में जो सिस्टम है वो ख़त्म हो चुका है। और CUT टेस्ट जो होगा वो जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जैसे आप कह सकते हो BHU होगी, DU होगी, JNU होगी, और जो बच्चा इन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले लेता है वो ये मान के चलिए कि वो वहाँ से जब ग्रेजुएशन करता है तो वो IAS या IPS और जज के काबिल बन जाता है। ठीक है, तो इसको अगर अब यहाँ अपने ग्रामीण परिवेश के अंदर जो शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या यहाँ से जो बड़ी पोस्ट पे जो है वो हमारे बच्चे नहीं निकल पा रहे हैं, इस ये कारण है या कुछ और? ये जानकारियों का अभाव है जी, क्योंकि बच्चों को पहले पता नहीं होता था कि मैं कैसे IAS की तैयारी करूँगा, कैसे मैं जज की तैयारी करूँगा। तो उनके लिए जो मेन मुद्दा जो रहता था वो जानकारियों का अभाव रहता था। बच्चों को जानकारी नहीं होती थी कि मुझे क्या करना है, और जब वो इस बात पे पहुंचता था तब तक बहुत लेट हो जाता था। तो हमारा मेन मुद्दा जो वो ये है, ये आरपीएस स्कूल ऑफ सोशल साइंस आरपी स्कूल के अंदर जो हमने स्थापित किया, इसका मुद्दा यही है कि एक तो बच्चे का टाइम बचे, क्योंकि +2 के बाद अगर वो इसकी तैयारी करता है तो उसका 1 साल ख़राब होता है। हमने ये +1 और +2 के साथ इस टेस्ट की तैयारी करवा रहे हैं कि इस टेस्ट जब बच्चा +2 पास करे तो उसके साथ ही उसकी टेस्ट की तैयारी हो, कंपटीशन की तैयारी हो। उसके लिए मैंने गाजियाबाद से, दिल्ली से, लखनऊ से फैकल्टी हायर करी है। आपको बताना चाहूँगा कि मिस्टर चंद्रशेखर दीक्षित हैं, वो IAS एकेडमी है चाणक्य दिल्ली की, उसके वो डिप्टी डायरेक्टर हैं, जिनको अपने डिप्टी डायरेक्टर जो मनोनीत किया है। और लीगल की जो मेरी फैकल्टी है, मिस्टर कीर्त अग्रवाल है, वो PhD इन कॉन्स्टिट्यूशन और क्रिमिनल लॉ में है, और वो एक्स फैकल्टी ऑफ एम्बिशन लॉ ऑफ इंस्टीट्यूट है, और उनका 8 साल का एक्सपीरियंस है। विवेक गुप्ता जी हैं, जो GK की हमारी फैकल्टी हैं, वो एक्स फैकल्टी ऑफ कैरियर पावर गाजियाबाद की हैं, उनका एक्सपीरियंस 7 साल का है। मिस्टर हितेश कुमार है, वो PhD इन इंग्लिश है, और उनकी जो एक्स फैकल्टी जो है वो महिंद्राज गुरु है, बहुत बड़ा ग्रुप है, इनकी हर शहर के अंदर ब्रांचेज है न्यू दिल्ली की, और इनका 10 साल का एक्सपीरियंस है। वो वहाँ से हैं जो कि इंग्लिश पढ़ाएंगे, कंपटीशन प्लस सब्जेक्टिव। और इसके अलावा मिस्टर नीरज हैं, जो PhD इन मैथमेटिक्स और रीजनिंग जो करवाएंगे, इनका भी 10 साल का एक्सपीरियंस है। और इन टीचर ये जो हमारे अपॉइंटेड है, जो फैकल्टी है, ये कम्पिटिटिव भी करवाएंगे प्लस जो है सब्जेक्टिव भी करवाएंगे। वरना आप कहीं भी इंस्टीट्यूट में जाते हो तो आपको ये देखने को मिलता है कि वहाँ पे सिर्फ सब्जेक्टिव कराया जाता है या कम्पिटिटिव कराया जाता है, जबकि ये हमारा पहला संस्थान होगा हरियाणा के अंदर, सिरसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जो कम्पिटिटिव के साथ साथ सब्जेक्टिव भी करवाएगा।
अब यहाँ पे एक सवाल और उठता है जनक जी कि अगर जो बच्चा यहाँ स्कूल में एडमिशन ले लेता है तो इस कोर्स के लिए उसको अलग से फीस पे करनी पड़ेगी या उस जो स्कूल की फीस है उसी के अंदर एडजस्ट? उसके लिए हम बच्चों को दोनों को चॉइस दी गई है कि अगर वो नॉर्मल +2 करना चाहता तो नॉर्मल आ जाए और इस कोर्स के अंदर आना चाहता कोर्स में आ जाए। दोनों की फीस का जो अंतर है, नॉर्मल की अलग है, इस कम्पिटिटिव की अलग है। ठीक है। अब एक जो आप CNC सेट जो टेस्ट हर संडे को ले रहे हैं वो इसी से रिलेटेड है? यस, वो इसी से रिलेटेड है, जिसमें हम जो है जो फर्स्ट पोजीशन पे आएगा बच्चा उसके लिए 2,41,000 रुपये की स्कॉलरशिप रखी है और जो सेकंड पोजीशन पे आएगा उसके लिए 1,21,000 रुपये की स्कॉलरशिप रखी है और जो थर्ड बच्चा आएगा उसके लिए 51,000 रुपये की स्कॉलरशिप रखी है। और ये मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात क्लियर बता देना चाहता हूँ कि स्कॉलरशिप मीन्स होता है ये फीस में डिस्काउंट होगा, ना कि कोई कैश प्राइज दिया जाएगा। यानी कि कैश प्राइज नहीं होगा, स्कॉलरशिप फीस में डिस्काउंट होगा। इसकी रजिस्ट्रेशन फीस मात्र 100 रुपये रखी गई। 100 रुपये रखी। हाँ जी, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे कुछ स्टाफ मेंबर्स हैं जो फैकल्टी यहाँ पे इस RPS स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज में जो प्रोवाइड करवाएंगे, आपको स्टडी करवाएंगे, उनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले सर, क्या नाम आपका? कीर्त अग्रवाल। कीरत अग्रवाल जी से बातचीत करते हैं क्योंकि अभी जनक जी ने जिक्र भी किया था। सर, अगर बात करें तो इस एरिया के अंदर आप बच्चों को पढ़ाई करवा रहे हैं, स्टडी करवा रहे हैं और दिल्ली के अंदर भी आपने स्टडी करवा करके देखा है, तो क्या डिफरेंस आपको लगता है? सर, एक एनवायरनमेंट की अगर मैं बात करूं या फिर एक एम्बियंस जो बच्चों को मिलता है, जो दिल्ली के बच्चों को बहुत स्टार्टिंग से मिल जाता है, तो इस चीज़ की अभाव हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो जिसके लिए बच्चों को क्या है, अगर वो तैयारी करते हैं तो उनको यह इस क्षेत्र से उनको दिल्ली जाना पड़ता है, चंडीगढ़ जाना पड़ता है, किसी अच्छी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में जाके वो तैयारी करते हैं। तो इस प्रोग्राम के माध्यम से जो फैकल्टी जिनके पास अच्छा एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर ही आके बच्चों को उनके घर पे घर के माहौल में पढ़ाएंगे। तो एक बच्चे के ऊपर जो मेंटल प्रेशर होता है कि वो बाहर जाएगा, बाहर के माहौल में ढलना, ठीक है, जो इस तरह की परेशानी बच्चों को होती है वो ना करते हुए हम खुद ही यहाँ पे क्या फैकल्टीज़ हायर करी गई हैं और वो अपने जो फैकल्टीज़ है अपने फील्ड में, अपने क्षेत्र में काफ़ी एक्सपर्टीज़ उन्होंने हासिल कर रखी है, काफ़ी एक्सपीरियंस फैकल्टीज़ हैं, तो वही आके बच्चों को यहाँ पे एजुकेशन देंगे। चलिए, शुक्रिया सर बातचीत के लिए। सर, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ तो इसमें जो है वो बच्चों में काफ़ी चेंजेस देखने को मिले होंगे क्योंकि इस एरिया के अंदर ये नई शुरुआत है, नई चीज़ है, तो नई चीज़ जो है बच्चों के साथ जो है एकदम से कम समझ में आती है, तो कितनी मुश्किलें जो बच्चों के साथ? जी सर, इन मुश्किलों को दूर करने के लिए हमने इस संडे को एक सेमिनार कंडक्ट किया है जिसमें फैकल्टीज़ द्वारा उनके करियर ओरिएंटेड जो उनके भविष्य के लिए बेहतर रहेंगी उसके बारे में जानकारी दी जाएगी और जो भी अवेयरनेस की कमी है इस छोटे से शहर में, जो कि जाने पर बड़े शहरों में ही हमें उपलब्ध होती है, उन सबको दूर किया जाएगा। हर एक क्षेत्र के एक्सपर्ट फैकल्टीज़ को यहाँ बुलाया गया है और ये RPS स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज द्वारा इनिशिएटिव लिया गया है जिससे एकेडमिक्स के साथ साथ बच्चों का कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन भी दोनों ही परस्पर एक समान चलता रहेगा। इससे बच्चों में बेनिफिट क्या हो? जी सर, इससे बच्चों में बेनिफिट ये होगा कि समय से पहले ही वह कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं के प्रति अपने आप को जागरूक करके और अपनी तैयारियां साथ साथ चलती रहेंगी उनकी, तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस जब वो देने जाएंगे तो उन्हें किसी भी तरह की कठिनाई नहीं उपलब्ध होगी। जी, यानी कि समय की बचत होगी। जी सर, समय की बचत होगी। जी सर। जी सर, आपसे मैं सवाल करूंगा कि आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस टेस्ट को लेकर के और जो RPS स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज है, ये जो सोशल साइंसेज का जो इन्होंने एक इनिशिएट किया है और इसके अलावा जो RPS सीनियर सेकेंडरी स्कूल था, दोनों में किस तरह से? सर, ये एक बहुत ही अच्छी शुरुआत है और इस एरिया के हिसाब से अगर मैं बात करूं, अगर यहाँ से दिल्ली NCR जैसी इस जगहों पर अगर स्टूडेंट्स को जाना पड़ता है तो वहाँ पे एक तो हमको बहुत ज़्यादा दूर बच्चों को भेजना पड़ता है, कई बार माँ बाप भी इस बात को लेकर चिंता करते हैं। तो ये बहुत अच्छी पहल की है हमारे जनक सर ने और ये यहाँ के एरिया के बच्चे के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, उनके फ्यूचर के लिए भी। जिस चीज़ से वो आज तक अवेयर नहीं थे उस फील्ड में वो अपना करियर बना सकते हैं। उनको ऐसा ही नहीं कि केवल एकेडमिक ही नहीं होता कि एकेडमिक के बाद हमें करना क्या है। मैन मोटो ऑफ आवर लाइफ, वी कैन गेट आवर एम ऑन टाइम। अगर समय रहते हमको एक सही डायरेक्शन मिल जाए ना, इन केस वी कैन मेक आवर फ्यूचर बेटर। कौन सी लाइन में जो है वो बच्चे इसमें जा सकते हैं, सोशल साइंस? सर, इसके बाद सारे रास्ते हमारे ओपन हैं क्योंकि अगर हमें एक अच्छी यूनिवर्सिटी में, वेल नोन यूनिवर्सिटीज़ में अगर एडमिशन्स मिलता है और अकॉर्डिंग टू देम, अब उसमें क्या होता है, हमें अपना करियर बनाने की एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है और हमें एक ऐसा एरिया, मतलब हम जाते हैं वहाँ पे हमारे विचारों को, मतलब हमारे रहन सहन, हर चीज़ में हम आगे निकल करके आते हैं और अपनी एजुकेशन को एक ऐसे लेवल पर ले जाते हैं जैसे हम अपने एरिया का नाम, अपने माँ बाप का, अपने हमारे टीचर्स का जिन्होंने हमें पढ़ाया और जो ये विशेष सुविधाएँ दे रहे हैं। जस्ट लाइक RP ग्रुप की हम बात कर रहे हैं जिसमें हम अभी हमको हायर किया गया है और साथ ही में हमारे जो सर हैं ये सभी अच्छे
प्रतिष्ठित जो अपने संस्थान उनमें अपनी सेवाएं दे चुके हैं और मोस्टली PhDs हमारी फैकल्टीज़ हैं और हम भी चाहेंगे कि हम इस फील्ड में बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें जिससे कि उनका फ्यूचर अच्छा हो सके और संस्था का और अपने एरिया का नाम रोशन कर सके। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो चलिए अब RPS स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं इनसे बातचीत करते हैं। और अगर मैं बात करूं तो इनके साथ साथ अगर बात करें तो एक सदस्य और बैठे हुए हैं, इनसे भी हम आपको रूबरू करवाएंगे। उससे पहले प्रिंसिपल सर से जानते हैं। सर, RPS स्कूल ने जो है एक नया इनिशिएट लिया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बच्चों में किस तरह का अगर बात करें तो प्रॉफिट इससे होने वाला है? देखिए, ये जो RPS स्कूल ऑफ सोशल साइंसेस पावर्ड बाय क्रॉस एंड क्लाइम, ये जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के बारे में सभी ने अपना अपना विचार रखा है, लेकिन इस प्रोजेक्ट के ऊपर मैं 3 बातें मुख्यतः जो सबको बताना चाहूँगा। सबसे पहले बात ये है कि किस लोकेशन में हम किस लेवल की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसको हम एक कहावत के तौर पे लिया जाए तो जंगल में मंगल की बात है। ठीक है। और ये एक बहुत ही गर्व की बात है और एक जिसको हम कह सकते हैं कि सभी पेरेंट्स के लिए ये एक विशेष सुविधा उपलब्ध करने की जो प्रयास हम कर रहे हैं, इस प्रयास में सभी को शामिल होना आवश्यक है। और सबसे बड़ी बात है कि जैसे कि हम स्ट्रीम की बात करें, मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़ की, हमेशा हम देखते आए हैं कि ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम जो है मोस्ट नेग्लेक्टेड स्ट्रीम के रूप में माना गया है और काउंट किया गया है। उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो है लैक ऑफ अवेयरनेस, जागरूकता के अभाव, जानकारी के अभाव की वजह से। जबकि रियलिटी में ये है कि अगर मेडिकल, नॉन मेडिकल और कॉमर्स की बात करें, जिसको हम प्रोफेशनल कोर्सेज कहते हैं, वो उसके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी की जो रेशियो है वो 10% है और रेस्ट ऑफ द जो जॉब अपॉर्चुनिटी जिसको हम जनरल कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं वो 90% है, जो कि ह्यूमैनिटी स्ट्रीम के थ्रू स्टूडेंट को अचीव करने का एक अपॉर्चुनिटी या एक अवसर मिलता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ये जो हमने इनिशिएटिव लिया है, इसके पीछे जो हमारा मेन मकसद है कि पूरे सिरसा डिस्ट्रिक्ट में ये फर्स्ट इंस्टीट्यूशन है जो RPS स्कूल ऑफ सोशल साइंसेस, जो बच्चों को +2 के बाद जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने का एक अवसर और एक चांस जिसको हम कह सकते हैं, उसके लिए हम बच्चों को प्रिपेयर करेंगे। और नेचुरली देखिए, जब हम सब्जेक्टिव स्टडी करते हैं, +1 और +2 की प्रिपरेशन करते हैं, सबसे जो मेन पॉइंट है वो ये है, इसी सेशन से जैसे कि आपको पता है कि सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में परसेंटेज को काउंट नहीं की जाएगी एडमिशन के लिए, तो उसका अल्टरनेटिव जो दिया गया है कि आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होगा। इसका मतलब ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि आप चाहे 100 में से 100% स्कोर क्यों ना कर रहे हो, यू हैव टू क्रैक द एंट्रेंस एग्जामिनेशन, देन आफ्टर यू कैन गेट एडमिशन इन दैट यूनिवर्सिटी। तो अभी हमारे पास इसका कोई विकल्प नहीं है। देयरफॉर सभी पेरेंट्स को इस बात को समझते हुए और सभी स्टूडेंट्स को इस बात की जानकारी होते हुए +2 के साथ साथ हमें इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करना आवश्यक है, नंबर 1। अदरवाइज़ +2 के बाद हमें 1 ईयर ड्रॉप करके फिर इसी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करना होगा, तभी जाके हम उन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में जो एक ड्रीम यूनिवर्सिटी के रूप में सभी की मन में होता है कि हमें इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए। सिर्फ ड्रीम हम अगर अपनी मन में रखें तो नहीं होगा, उसके लिए प्रयास भी करना आवश्यक है। और उस प्रयास के लिए आज RPS स्कूल ऑफ सोशल साइंसेस आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है। तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल द पेरेंट्स एंड ऑल द स्टूडेंट्स डू विजिट टू द इंस्टीट्यूशन एट लीस्ट वंस। और ये जो हमारा वीकली एवरी संडे जो हमारा एक स्कॉलरशिप टेस्ट हो रहा है, देखिए इस सेशन में हमारा मेन टारगेट ये नहीं है कि नंबर ऑफ एडमिशन्स हम या फीस पे भी हम बिल्कुल फोकस नहीं कर रहे हैं। हमारा मेन मकसद है कि वी वांट टू अवेयर एवरी पेरेंट एंड एवरी स्टूडेंट दैट देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी एंड एन इंस्टीट्यूशन इन आवर लोकेलिटी which is providing such and such courses and preparing the students for this entrance examination। तो मैं यही कहूँगा कि सभी पेरेंट्स और सभी स्टूडेंट्स प्लीज़, अगर आप अपना करियर के बारे में कुछ सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, तो एटलीस्ट इस स्कॉलरशिप टेस्ट को ज़रूर अपीयर करें। चाहे आप एडमिशन लें या ना लें, दैट इज़ सेकेंडरी, लेकिन एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए आपको प्रिपरेशन करना अनिवार्य है, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम में इस सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना हो। ठीक।
शुक्रिया बातचीत के लिए। चलिए हम आपको परिचय करवाता हूँ मिस्टर कुलदीप वर्मा से, जो कि एडमिनिस्ट्रेटर हैं आरपीएस स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज पावर्ड बाय जो है क्रॉस एंड क्लाइम से। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे, जो आपके यहाँ पे सेमिनार आयोजित किए जाते हैं उस सेमिनार को लेकर के आप क्या कुछ? मैं सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी सीबीएसई, एचबीएसई या किसी भी बोर्ड से अपने एग्ज़ाम्स दिए हैं 10th क्लास के और वो 11th में प्रमोट हुए हैं, वो इस सेमिनार को ज्वाइन करें। उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। स्टूडेंट्स के साथ साथ वो अपने पेरेंट्स के साथ, माता पिता के साथ इस सेमिनार में आ सकता है, और कोई भी अन्य जो जानकारी चाहता है कि एजुकेशन के फील्ड में हमारे बच्चे कहाँ तक जा सकते हैं, या हमारे इंडिया के टॉप कॉलेज, टॉप यूनिवर्सिटीज़ कौन से हैं जहाँ से पढ़ने के बाद में हमारे बच्चे बहुत अच्छी पोजीशन तक जा सकते हैं, उनके लिए ये सेमिनार रखा गया है। जैसे कि लॉ के फील्ड में कितने करियर ऑप्शंस हैं और किस तरीके से आप सिविल के लिए खुद को प्रिपेयर कर सकते हैं, या होटल मैनेजमेंट है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, फैशन टेक्नोलॉजी है, फॉरेन लैंग्वेजेस की यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारे यहाँ पर, इंस्टीट्यूट्स है इंडिया के अंदर। ऐसे इंस्टीट्यूट आज हैं जहाँ से अगर आप पास आउट होते हो तो आपको जॉब की चिंता नहीं होती है, जॉब आपको आसानी से मिल जाती है। लेकिन उन इंस्टीट्यूट्स में पहुंचा कैसे जाए, वहां से क्या किया जाए, इस सब की जानकारी हमारे यहाँ पर दी जाएगी इस सेमिनार के अंदर। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे आपको बता दूं कि अगर आपका ड्रीम है कि आपका बच्चा या आप एक स्टूडेंट हैं, आपका ड्रीम है कि आपका भी एडमिशन जो है वो किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर हो, और आप 11वीं कक्षा के छात्र या छात्रा हैं, तो इस सेमिनार के अंदर आकर के एक बार ज़रूर यहाँ पे देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपके जो सपने हैं उसको साकार करने का कोई ना कोई रास्ता जो है आपको यहाँ से ज़रूर मिल सकता है। तो ऐसे में इसी सपने को, बच्चों के इसी सपने को साकार करने के लिए ये जो आरपीएस स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज है, इसको शुरू किया गया है क्रॉस एंड क्लाइम के सहयोग से। और इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा आईएएस, आईपीएस या कोई बिजनेसमैन बने, तो उसके लिए भी जो है वो आप यहाँ पे आकर के एक बार विजिट ज़रूर कर सकते हैं। अपने बच्चे को 11वीं कक्षा से ही इस कोर्स के अंदर शामिल करवा सकते हैं, ताकि आपका बच्चा जैसे +2 पास करे तो उसको बिना 1 साल खराब किए हुए उस एंट्रेंस टेस्ट में जो है वो बैठने के लायक हो सके, जिस एंट्रेंस टेस्ट को देने के लिए लोग जो है वो सालों तक मेहनत करते हैं। आपका बच्चा 2 साल पहले से प्रिपेयर होगा और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर जो है आपके बच्चे का एडमिशन होना लगभग जो है वो तय हो जाएगा। तो ऐसे में उन यूनिवर्सिटी की जिनकी जॉब प्लेसमेंट रेशियो जो 100% है, उन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपका बच्चा अगर एक बार एडमिशन ले लेता है तो उसके बाद उसके रोजगार की, उसके काम की चिंता भी जो है वो आपकी दूर हो जाएगी। खैर, आप इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप यहाँ पे फ़ोन पे विजिट करना चाहते हैं, फ़ोन पे एक बार कुछ इंक्वायरी करना चाहते हैं, तो लगातार नंबर जो है वो वीडियो की स्क्रीन पे चला रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक भी जो गूगल फॉर्म का है वो डाल रहा हूँ। और इसके साथ साथ अगर बात करूँ तो कॉन्टैक्ट नंबर भी स्कूल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, तो आप संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो को लेकर के आप अपनी राय जो है वो जरूर रखिएगा। कैमरा से संपत के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।